रात के 2 बजे हैं। पर्शियन गल्फ के ऊपर अचानक मिसाइल लॉन्च होता है। कुछ ही सेकंड में यूएस नेवी के जहाज अलर्ट मोड में आ जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सैटेलाइट्स पूरी दुनिया को ये सिग्नल भेज रहे हैं, वॉर हैज़ बिगन। स्टॉक मार्केट क्रैश, ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड, और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से वापसी शायद नामुमकिन हो। तो क्या सच में यूएसए और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर होने वाला है, या ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल प्रेशर गेम है? आज हम जानेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा इतिहास, हिडन ट्रूथ, पावर स्ट्रगल और वो फ्यूचर जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। पार्ट 1, दुश्मनी की जड़, 1953 से शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत 1979 से भी पहले होती है। साल 1953, ईरान में एक प्राइम मिनिस्टर थे, मोहम्मद मोसद्देक। उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, लेकिन इससे यूएसए और यूके नाराज हो गए। सीआईए ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, ईरान की सरकार गिरा दी गई और शाह को पावर में लाया गया, यूएसए समर्थक। यहीं से ईरान के लोगों के अंदर अमेरिका के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ, जो बाद में 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन में फट पड़ा। पार्ट 2, 1979 रेवोल्यूशन, टर्निंग पॉइंट। 1979 में जनता सड़कों पर उतर आई, शाह को देश छोड़ना पड़ा, आयतुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाई, और फिर हुआ सबसे बड़ा शॉक, यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस। 52 अमेरिकन्स को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक मैसेज था, अब ईरान किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। और यहीं से यूएसए वर्सेस ईरान राइवलरी ऑफिशियल बन गई। पार्ट 3, प्रॉक्सी वॉर, छुपा हुआ युद्ध। अब सीधे युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक शैडो वॉर शुरू हो गया। ईरान ने मिडल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। हिजबुल्लाह, लेबनान, हूथीज, येमेन, मिलिशियाज इन इराक एंड सीरिया। यूएसए ने क्या किया? सैंक्शंस लगाए, इजराइल और गल्फ कंट्रीज को सपोर्ट किया। मतलब क्या? दोनों देश सीधी नहीं लड़ रहे, लेकिन दूसरों के जरिए लड़ाई कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। पार्ट 4, न्यूक्लियर डील, उम्मीद और टूटना। 2015 में एक उम्मीद जगी, ईरान न्यूक्लियर डील, जेसीपीओए। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा, बदले में सैंक्शंस हटेंगे। कुछ साल तक सब ठीक चला, लेकिन 2018 में यूएसए ने डील छोड़ दी, और फिर सैंक्शंस वापस, ईरान ने भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज बढ़ा दी। ट्रस्ट पूरी तरह खत्म हो गया। पार्ट 5, मेजर ट्रिगर इवेंट्स, टेंशन एक्सप्लोड्स। अब आते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स पर जिनसे वॉर का खतरा अचानक बढ़ गया। अलर्ट नंबर 1, जनरल कासिम सुलेमानी की मौत, 2020। यूएसए ड्रोन स्ट्राइक, ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर की हत्या। ईरान ने बदला लिया, यूएस बेसिस पर मिसाइल अटैक। अलर्ट नंबर 2, ऑयल टैंकर अटैक्स, पर्शियन गल्फ में जहाज़ों पर हमले, ऑयल सप्लाई खतरे में। अलर्ट नंबर 3, इजराइल वर्सेस ईरान शैडो वॉर, सीरिया में एयर स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की हत्या, पूरा मिडल ईस्ट अनस्टेबल। पार्ट 6, ज्योग्राफी, ईरान की सबसे बड़ी ताकत। अब सवाल, ईरान इतना पावरफुल क्यों है? लोकेशन, ईरान के पास कंट्रोल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ, मिडल ईस्ट का सेंट्रल पोजीशन। अगर ईरान सिर्फ एक कदम उठाए और इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, तो 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। यही ईरान का सबसे बड़ा वेपन है, बिना न्यूक्लियर बॉम्ब के। पार्ट 8, अगर वॉर शुरू होता है, स्टेप बाय स्टेप सिनेरियो। अब इमेजिन करो वॉर शुरू हो गया। फेज 1, एयर स्ट्राइक्स, यूएसए, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला, ईरान, यूएस बेसिस पर मिसाइल अटैक। फेज 2, सी वॉर, ऑयल टैंकर्स टारगेट, नेवल बैटल शुरू। फेज 3, रीजनल वॉर, इजराइल वर्सेस ईरान, सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व, पूरे मिडल ईस्ट में केओस। फेज 4, ग्लोबल इम्पैक्ट, ऑयल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्रैश, वर्ल्ड वाइड पैनिक। अलर्ट, मॉडर्न वॉरफेयर, फ्यूचर का युद्ध। ये 1940s जैसा युद्ध नहीं होगा, ये होगा साइबर अटैक्स, एआई ड्रोन्स, सैटेलाइट वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉर, फेक न्यूज़, बैंक सिस्टम्स हैक, पावर ग्रिड बंद। मतलब आपके घर में बैठे बैठे भी वॉर का असर पड़ेगा। पार्ट 9, इकोनॉमी कोलैप्स, आम लोगों पर असर। अगर ये वॉर होता है तो इंडिया में क्या होगा? पेट्रोल 150 to 200 रुपीस तक जा सकता है, महंगाई बढ़ेगी, जॉब्स पर असर। ग्लोबल लेवल पर स्टॉक मार्केट क्रैश, ट्रेड स्लो, रिसेशन। मतलब
वॉर सिर्फ सोल्जर्स नहीं लड़ते,